रादौर अनाज मंडी में उपमंडल स्तरीय 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर एसडीएम रादौर सुशील कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों की टुकड़ियों द्वारा शानदार मार्च पास्ट किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम सुशील कुमार ने कहा कि गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ हमारे देशभक्तों, त्याग, तप और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि शहीद क्रांतिकारियों के बलिदानों की बदौलत ही आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। रादौर के कस्तूरबा गांधी आश्रम में विधायक बिशन लाल सैनी ने किया ध्वजारोहण। रादौर के कस्तूरबा गांधी आश्रम में रादौर विधायक बिशन लाल सैनी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर आज ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को प्रण करना चाहिए कि देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे और अनेकों शहीदों की कुर्बानियां तथा उनके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए हरियाणा के सपूतों ने वीरता और बलिदान की नई मिसाल कायम की थी। हमारा प्रदेश वीर सैनिकों की जन्मभूमि है, जहां पर हर 10वां व्यक्ति सेना में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहा है। दिल्ली में किसानों के उग्र प्रदर्शन पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि किसान नेताओं द्वारा दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा के बावजूद गणतंत्र दिवस पर इस प्रकार का हुड़दंग दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे देश की छवि को पूरे विश्व में खराब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार की घटना आज दिल्ली में हुई, जहां पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की गई, वहीं सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया, वो किसी भी सूरत में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हुड़दंगबाजी से न तो किसानों का भला हो सकता है और न ही किसी और का। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो किसान अन्नदाता कहलाता है और जो पूरे देश का जो है ना पेट पालता है, आज उसकी आड़ में इस प्रकार से दिल्ली के अंदर, जबकि पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है और आज किसानों का कंधा प्रयोग करके इस प्रकार से पूरी दुनिया में आज भारत की छवि जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रादौर के गांव गुमथला राव के इंकलाब मंदिर में शहीदों को नमन कर किया गया ध्वजारोहण। रादौर के गांव गुमथला राव स्थित इंकलाब मंदिर में शहीदों के अपने तरह के इकलौते इंकलाब मंदिर में आज शहीदों को नमन करने के बाद ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर इंकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि आज हमें गणतंत्र दिवस मनाने का दिन शहीदों की देन है। देश की आज़ादी के लिए शहीदों की कुर्बानियों के बाद ही हम आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना की बात है कि जिन शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, आज देश में उन्हें संवैधानिक रूप से भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार शहीदों को देश में संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दे। रादौर में रोटरी क्लब के सदस्यों ने की नगरपालिका पार्क की सफाई, लोगों से की पार्क में गंदगी न फैलाए जाने की अपील। रादौर में रोटरी क्लब के सदस्यों ने आज बस स्टैंड के पास स्थित नगरपालिका के पार्क में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर क्लब के प्रधान राजीव शर्मा ने बताया कि क्लब के सदस्यों द्वारा सप्ताह में एक दिन पार्क की सफाई अभियान चलाया जाएगा ताकि पार्क में स्वच्छता बनी रहे। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि लोग पार्क में गंदगी न फैलाएं और क्लब द्वारा चलाए गए अभियान में उनका साथ दें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पार्क में गंदगी फैलाता हुआ पाया गया तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान किया जाए, इसके लिए भी विचार चल रहा है।